एक जमाने में रानीगंज के राज्य को लेकर हम दोनों के बीच में कलेश हुआ था, जंग भी हुई थी। लेकिन ये एक बहुत ही पुरानी बात है और पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। बादशाह अकबर, हम आपके ख्यालों की दाद देना चाहेंगे। माफ कीजिएगा, मेरे बेटे को सांस की बीमारी है, हर 2 घंटे में दवा देनी पड़ती है। वैसे बीमारी से याद आया मुल्ला जी, आपको अपने किसी हकीम दोस्त की शादी में जाना था ना? जी हाँ, राज दरबार खत्म होते ही हम दोस्त की शादी के लिए निकल जाएंगे। जहाँ पर बादशाह अकबर, हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी तबीयत हमें जरा नासाज लग रही। बेहतर यही होगा कि आज रात आप हमारे महल में ही रुक जाएं, हमें भी जरा मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। आपके मनोरंजन के लिए हमारे पड़ोसी देश से एक मलखम क्रीड़ा कलाकारों की मंडली आई हुई, उनकी कला हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। राजा राम भोसले जी, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं, अपनी कला का कार्यक्रम शुरू कीजिए। जी हुजूर। बच्चों, शुरू करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बच्चे ये कर कैसे लेते हैं? वैसे राजा राम भोसले जी, हम आपसे बहुत खुश हैं। बताइए, हम आपको इनाम में क्या दे सकते हैं? जहां पना सलामत रहे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए राजा राम भोसले को। हुजूर, हमने क्या किया? क्या कह रहे हैं आप मुल्ला जी? इन्होंने किया क्या है? राजा अमृत लाल का कत्ल किया है आपने। नहीं। फूफू, मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि हम अंदर जाकर क्यों नहीं देख रहे हैं, हम बाहर से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि खिड़की अंदर से बंद है और दरवाजा भी अंदर से बंद है वासु जी। हाँ, तो हम खोल देते ना अंदर जाके। दरवाजे को तोड़ दीजिए। जी। आइए। सोचने वाली बात तो ये है कि खिड़की अंदर से बंद है, दरवाजा अंदर से बंद है। अरे इंसान तो क्या कोई परिंदा तक अंदर नहीं आ सकता? फिर एक कातिल अंदर आता है, कत्ल करता है और कत्ल करके वापस बाहर निकल जाता है। ये कैसे मुमकिन है? जहां बना दरअसल दरबार के बाद जब हम अपने दोस्त की शादी के लिए निकले तो मेहमान खाने से होते हुए जाते वक्त हमने देखा कि फिर मौका वारदात पर राजा राम भोसले का वहां मौजूद होना, फिर इन्हीं के शागिर्द का कहना कि ये धनुष राजा राम भोसले का है जिससे निकला हुआ तीर राजा अमृत लाल के सीने में अब तक दफन है। ये सारे सबूत तो एक ही बात बयान कर रहे हैं जहांपना कि राजा राम भोसले ही कातिल हैं। हुजूर, ये बात सच है कि मैं मेहमान खाने के बाहर गया था और ये धनुष मेरा है, लेकिन हुजूर, मैंने अमृत लाल जी का खून नहीं किया है। मैं प्रदर्शन से इसलिए बाहर गया क्योंकि मैंने देखा कि अगले प्रदर्शन के लिए जो धनुष चाहिए वो मैं लाना भूल गया। और हुजूर, मैं अपना धनुष लेने सामान कक्ष में गया, लेकिन हुजूर, वहां पे मेरा धनुष नहीं था। और जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि वो धनुष। हुजूर, मैं भी सोच में पड़ गया कि मेरा धनुष वहां मेहमान खाने के बाहर कैसे पहुंचा। हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए,
मुझे नहीं मालूम कि उस धनुष से निकलने वाले तीर से अमृतलाल जी का खून हो गया। जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता, राजा राम भोसले जी को शाही कैद खाने में रखा जाए। मेरे बेटे अमृतलाल का असली कातिल ये बादशाही है। इसने ही मेरे बेटे की हत्या करके अपनी पुरानी दुश्मनी को अंजाम दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा कौशल्या जी, पर हमारा विश्वास कीजिए, जहांपना ने ये कत्ल नहीं किया। अरे जहांपना के तो अमृतलाल जी बहुत करीबी मित्र थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। प्यार? प्यार तो इनको सिर्फ अपने राज्य से और अपनी सल्तनत से है, और ये जानते थे कि मेरा बेटा बहुत ही ताकतवर राजा है और एक न एक दिन वो इनकी सल्तनत को खतरा बन सकता है। इसीलिए इन्होंने अपने किसी खास मुलाजिम से मेरे बेटे की हत्या करवा दी। जी, अरे हमारा यकीन मानिए, आपके बेटे के कातिल को ढूंढने से ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं है हमारे पास। और हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आपसे वायदा करते हैं कि अगर 24 घंटों के अंदर हमने असली कातिल को आपके सामने खड़ा नहीं कर दिया तो हम अपनी ये पूरी की पूरी सल्तनत आपके नाम करके अपने इस मुल्क को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे।